नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाऊंगा जिससे सिर्फ आप मोटिवेट ही नहीं होंगे बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलेगी कि हाँ, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा से हम कैसे समाज को बदल सकते हैं। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, परंतु वहाँ दलित समाज से आते थे। इस वजह से उनसे छुआछूत बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में छुआछूत बहुत ज़्यादा चरम पर थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब क्लास में पढ़ाई करते थे, अगर उनको पानी की प्यास लगती थी तो वह खुद के हाथों से पानी भी नहीं पी सकते थे, पानी भी उनको दूसरे लोग पिलाते थे। और अगर वह गलती से किसी दूसरे बर्तन में से अगर पानी पी भी लेते थे तो उनको अदर बच्चे या टीचर्स उनको डांटते थे, चिल्लाते थे और उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। वहां उनके खुद के बैठने के लिए भी घर से टाट का टुकड़ा लेकर जाते थे और वहीं छुट्टी होने के बाद वापस से वो घर पर लेकर जाते थे। उन्होंने बचपन के दिनों से ही बहुत कठिन परिस्थितियां देखी थी, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखी। और उनके पिताजी ने उनको हमेशा मोटिवेट किया, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा से ही कैसे समाज को बदल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। राजा सियाजी राव ने उनको स्कॉलरशिप दी ताकि आप विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अमेरिका गए, अमेरिका में कोलंबो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद वहाँ इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद वापस से वहाँ पढ़ाई कर कर जब इंडिया में आए तो उन्होंने राजा सियाजी राव के यहाँ पर जॉब करी, क्योंकि राजा सियाजी राव ने उनकी मदद करी थी, उनको स्कॉलरशिप दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब जॉब करी उसके बाद भी उनसे वही भेदभाव होता था, वही छुआछूत होती थी। डॉक्टर भीमराव ने अंबेडकर साहब ने उस दिन ठान लिया था कि मैं अब एक ना एक दिन इसको खत्म करके ही रहूंगा, मैं इस सिस्टम के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं एक दिन इस सिस्टम को ही बदल डालूंगा। उन्होंने उसके बाद भी बहुत सारा आंदोलन किए, बहुत सारा संघर्ष किया। उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ठान लिया कि मैं इस भेदभाव को मिटा के ही रहूंगा। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास 7 डिग्रियाँ थी और उनको कने कितनी उपाधियाँ प्राप्त थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तब उन्होंने बताया कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, महिला पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है, कोई भी